वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। उठी नजर तो उनके करम पर ठहर गई, दिल क्या सवर गया, मेरी किस्मत सवर गई। हिजरे नबी में कहाँ पे असर गई, हिजरे नबी में कहाँ पे असर गई। तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तारीफ जो मैं करता हूँ खैरुल अनाम की, इज्जत बुलंद होती है मेरे कलाम की। मेरी लहद में लाएंगे तशरीफ मुस्तफा, मेरी लहद में लाएंगे तशरीफ मुस्तफा। आदत बना रहा हूँ दरूदो सलाम की। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ा। सर बुलंदी की रिफायत, सर कटाने से चली, सर बुलंदी की रिफायत, सर कटाने से चली। सर बुलंदी की रिवायत, सर कटाने से चली। सर बुलंदी की रिवायत, सर कटाने से चली। नब्ज़े ईमान तेरी नब्ज़े डूब जाने से चली। नब्ज़े ईमान तेरी नब्ज़े डूब जाने से चली। नजर दी जाही नहीं सब, लख्ते जां भी कर दिए। नजर दी
कटाने से चली नब्ज़ ईमान तेरी नब से डूब जाने से चली। तूने मानी ही बदल डाले शिकस्तों फतह के। तूने मानी ही बदल डाले शिकस्तों फतह के। रस्म हस्ती अपनी हस्ती को मिटाने से चली। रस्म हस्ती अपनी हस्ती को मिटाने से चली। सरबुलंदी सर कटाने से चली नब्ज़ ईमान तेरी नब से डूब जाने से चली। घर से तुझको करबला की समत जाता घर से तुझको करबला की समत जाता देख कर। अब्र उठा सहरा से बिजली आशियाने से चली। सरबुलंदी की रिवायत सर कटाने से चली नब्ज़ ईमान तेरी नब से डूब जाने से चली। एक इस आने वाले जो शेर है आने वाला उसकी तशरीह के लिए चाहूंगा कि आपसे एक सवाल पूछूं। आप लोग सब इमाम हुसैन से बैत है कि यजीद से? बोलिए ना। इमाम हुसैन साहब बैत है। जो लोग उलमाए किराम की गुस्ताखी करते हैं उनके लिए ये बात कहता हूँ कि आप लोगों को इमाम हुसैन से बैत कराया किसने? आपके पूर्वजों को भी उलमाए किराम ने ही बैत कराया है इमाम हुसैन से। आपको इमाम हुसैन से बैत कराने वाले हमारे उलमाए किराम हैं और उनके अंदर अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ अंदाज रखे। बस इसको पेश करने के लिए शायर ने कुछ ये तरीका अपना देखिए। आने वाला लम्हा तेरी बैत कर चुका। आने वाला लम्हा तेरी बैत कर चुका। तेरी बातें अज़ सरे नो हर ज़माने से चली। तेरी बातें अज़ सरे नो हर ज़माने से चली।
वो गुलाम मुस्तफा जो आले मोहम्मद का गुलाम, वो गुलाम मुस्तफा जो आले मोहम्मद का गुलाम, अपनी हर तस्वीर सी आईना खाने से चली, अपनी हर तस्वीर सी आईना खाने से चली, सरबुलंदी की रिवायत सरकटाने से चली, नब्ज़े ईमान तेरी नब्ज़े डूब जाने से चली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल आबिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंतहाई अक़ीदत और महब्बत के सागर में डूबकर जानिब तैयबा लौ लगाकर दिल की गहराइयों से बआवाज़ बुलंद बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं
आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ज़ख्म पे ज़ख्म खा के जी अपने लहू के घूंट पी। ज़ख्म पे ज़ख्म खा के जी अपने लहू के घूंट पी। आह ना कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबाए मसनूना के बाद मैंने जो आयतें आपके बारगाह में तिलावत की, पेश की, अगर किसी को देखना हो कि इन आयतों की तफसीर क्या है तो इमाम हुसैन की हयात तैयबा को देख लें। एक तफसीरी नमूना है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तफसीरी नमूना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो मदद मांगो, नमाज से मदद मांगो, सब्र से, और मदद मांगो नमाज से। अल्लाहु अकबर। आप सोचिए, सब्र से ही ज़िंदगी शुरू हुई, नमाज पे ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं। वला तक़ूलु लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें तुम मुर्दा ना कहो, ये अल्लाह फरमाता है। बल अहयाऊन, बल्कि वो ज़िंदा है। बल अहयाऊन वलाकिन ला तशऊरून, ये अलग बात है, तुम्हें इसका शऊर नहीं, तुम नहीं समझ सकते इनकी ज़िंदगी को। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू' व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, अल्लाह फरमाता है और हम तुमको आजमाएंगे खौफ देकर। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, हम तुम्हें क्या कह रहे, भूख से आजमाएंगे, फल, माल और जानों के नुकसान से भी हम तुम्हें आजमाएंगे। और जब तुम उस पर सब्र से रहे, वो बश्शिर साबिरीन, तो अल्लाह ताला अब सब्र करने वाले को खुशखबरी सुनाता है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन पर कोई मुसीबत गिरती है तो वो कहते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यकीनन हम अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह की तरफ हमें लौट के जाना है। उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा, और यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमतें निछावर हो जाती हैं। व उलाइकुमुल मुहतदून, और यही हिदायत याफ्ता है। आप पूरी आयतों पर गौर कीजिए, इसकी तफसीर देखनी है तो हूबहू नवासाए रसूल नजर आ रहा है। आज कुछ ऐसी गुफ्तगू मैं करना चाहूँगा कि उस पर आपको पूरी तौर पे तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। आपके कान, आपकी निगाहें, हमातन गोश हो जाइए आप, और इंशाअल्लाह इन बातों को, ख़ास एक इमाम आली मुकाम के मकाम को, एक अजीम वस्फ़ को मैं समझाने के लिए मेरी पूरी तकरीर उसी में हो जाए। और जो आपको समझना है वो आखिर में समझ जाएंगे, वरना आपको ऐसा ही लगेगा कि आज मौलाना ये कौन सी बात कर रहे हैं। इसलिए पहले ही से मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी पूरी तवज्जो जो है वो मेरी तरफ रखें। इंशाअल्लाह मकाम हुसैन को देखकर और सुनकर इंशाअल्लाह दिल शाद हो जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उमूमन कई जगहों पर ये एतराज़ भी होते हैं कि भाई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला में गए, उन पर पानी बंद कर दिया गया, उनके जितने साथी थे एक एक करके सबको कत्ल कर दिया गया, उन्हें ज़ुबा कर दिया गया, मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी की मदद नहीं की। ना ही इमाम हुसैन को रसूल पाक ने बचाया। ऐसे अकली क्या कह रहे कि अपनी
अकल इसमें लगाते हैं और इस तरह सोचते हैं ये लोग, और ऐसी बातें इनके जहनों में आती कि देखो इससे पता चला कि रसूल पाक को इमाम हुसैन कितने प्यारे थे। अगर रसूल पाक इनकी मदद कर सकते तो क्या अपने नवासे की मदद ना करते? इमाम हुसैन जब सहाबी है, नवासा रसूल होकर अपने साथ में रहने वाले बच्चों को नहीं बचा सके, जवानों को नहीं बचा सके, तो फिर कोई वली क्या हमें बचा लेगा? इस तरह के मतलब क्या है कि सवालात पैदा करते हैं। मगर मैं आपको सीधा और साफ तौर पर एक जवाब मैं आपको समझा देता हूँ, और वो जवाब ये है कि इमाम हुसैन पहले तो अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन के लिए शरीयत ने सारे रास्ते खोल दिए थे। जब जान पे कोई बात आ बनती है तो उस वक्त झूठ बोलना भी जायज़ हो जाता है। बराबर इंसान इतना प्यासा हो, जब उस पर हालत क्या कह रहे कि इस्तरारी की कैफियत हो, तो सामने पानी नहीं है और जान बचाने के लिए अगर सामने शराब भी हो तो शरीयत शराब को भी हलाल कर देता है, मगर उतनी जितनी जान बचाने के लिए ज़रूरत है। यजीद का मुतालबा था तो क्या मुतालबा था? सिर्फ यही ना कि आप बैत कर लीजिए, और अगर इमाम हुसैन बैत कर लेते तो फिर यजीद को कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। वो तो आपके दामन में पूरे अपने खजाने आपके कदमों में डाल देता यजीद। और इमाम हुसैन चलो मान लो चारों तरफ 22,000 के लश्कर ने घेर लिया तो वक्ती तौर पे आप बैत कर लेते, जान बचाने के लिए। यहाँ भी तो शरीयत इजाज़त दे रही थी ना, फिर आप उसके चुंगल से निकल जाते तो आप इनकार कर देते। बात समझ में आ रही? और कुरान पाक में अल्लाह ने ये भी तो फरमाया ना कि अगले अंबिया भी शहीद हुए हैं, तो क्या तुम ये कहोगे कि अल्लाह अपने नबियों को बचा नहीं सकता था? मैं आज आपको जो बात बताने जा रहा हूँ उसको पूरी तौर तवज्जो से सुनिएगा इंशाअल्लाह, और उससे मैंने पहले ही जो अशार पढ़े वो इश्क की राह से उसे समझना होगा इंशाअल्लाह। आप सोचिए, सबसे पहली बात है कि इमाम हुसैन अपना इम्तिहान देने के लिए गए थे, और इम्तिहान में कभी किसी से मदद नहीं मांगी जाती। जब क्लासरूम में बिठाया जाए तो एक ईमानदार जो होता है, शख्स होता है, वो कभी भी पर्चा हल करने में किसी से मदद नहीं मांगता। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, आप इम्तिहान में पूरा इम्तिहान के मैदान में उतरे हुए थे। अब इसको समझना है तो उसे यूँ समझिए, बस थोड़ा ठंडे ठंडे तौर पे हमें चलना है, बस जहनों को ज़रा हाजिर रखिएगा। मैं इस टॉपिक पे पहले बोल भी चुका हूँ, मगर तकरीबन 6 से 7 साल हो चुके। उस वक्त जिन्होंने समझा उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह कई दिनों तक उनके जहन में यह टॉपिक रहा था। तो मैं आज जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, इससे पहले दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वरिदवानु मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह की रज़ा मिल जाना ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह की रज़ा मिल जाना ये बहुत बड़ी नेमत है। थोड़ी सी रज़ा मिल जाना ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने कहा वरिदवानु मिनल्लाहि अकबर। उसे अल्लाह ने अपनी रज़ा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो है अकबर। और अकबर ये वो लफ्ज़ है जो वो अपनी शान के लिए इस्तेमाल फरमाता है। 5 वक्त आप नमाज में कह रहे हैं, अजान में सुनते हैं अल्लाहु अकबर, तो जो लफ्ज़ अकबर उसने अपनी शान के लिए फरमाया है, वही लफ्ज़ अकबर रब्बे कायनात ने अपनी रज़ा के लिए इस्तेमाल फरमाया है। वरिदवानु मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह की थोड़ी सी रज़ा मिल जाना ये नेमतों की कायनात में बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। मगर ये रज़ा है क्या? ये रज़ा है क्या? हम क्या है कि हमको थोड़ी तकलीफ़ आती है तो हम फ़ौरन सबके सामने शराफी बनते हैं और कहते हैं बस हम तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। असल में क्या है कि ये जो रज़ा का जो मकाम है ये बहुत बुलंद व बाला मकाम है। ये मकाम कब मिलता है? आइए हम एक राह सुलूक के मुसाफिर को देखें, जो सुलूक की राह में निकलता है, जो इश्क की राह में निकलता है, जो मारिफत की राह पर निकलता है। हम ऐसे मुसाफिर की ज़िंदगी को देखें कि वो किस तरह वो इस राह में
आगे बढ़ता है। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि मान लो कि हम में से अक्सर व बेशतर लोग, बल्कि मुशरिकीन हैं, काफिरीन हैं, फासिकीन हैं, फाजिरीन हैं, इन तमाम का एक सब्जेक्ट बन गया है। और वो है सब्जेक्ट क्या है? नफ्स अम्मारा। क्या है? नफ्स अम्मारा। नफ्स अम्मारा है क्या? इन्न नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में फरमाता है कि नफ्स अम्मारा तुम्हें सख्ती से बुराई की तरफ खींच कर ले जाता है। हर वो बुरा काम, चाहे झूठ हो, गाली हो, गीबत हो, चुगली हो, चोरी हो, जीना हो, शराब पीना है, कोई भी गुनाह का काम करना, फिस्को फुजूर करना, शिर्क को कुफ्र करना, गुमराही करना, ये सारी बुराइयों का सर चश्मा सिर्फ एक ही है, और वो क्या है? नफ्से, बोलो ना, नफ्से अम्मारा। आपके जहन में मैं बावर कराना चाहता हूँ, वो है नफ्से अम्मारा। ये तमाम, आप किसी में भी बात बात पे गुस्सा आ जाना, खुद भी नहीं, यानी खुद को ही देखते रहना, उज्ब, तकब्बुर, किसी को कुछ भी ना समझना, किसी का अच्छा देख नहीं सकते, किसी से हसद हो जाना, और हर तरह की बुराइयाँ जो होती है वो किससे होती है? नफ्से अम्मारा। और नफ्स की जो उसकी बुनियादी तौर पर जो उसकी सरिश्त जो होती है वो क्या है? अम्मारा होती है। अब ये नफ्से अम्मारा जो है ना, ऐसे नफ्से अम्मारा कहीं नफ्स है। नफ्से अम्मारा है, लव्वामा है, मुल्हिमा है, मुतमइन्ना है, रादिया है, मर्दिया है। अब ये नफ्स का वली सफ़र कर रहा है। वली जो होता है सफ़र करता है, एक नफ्स से दूसरे नफ्स में दाखिल होता है, दूसरे नफ्स से तीसरे नफ्स में कन्वर्ट होता है, तीसरे से चौथे में जाता है, फिर वो पांचवें में जाता है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये नफ्स, एक बात हमेशा याद रखना, ये वज़ा कता से मुतय्यन नहीं होता। यानी मान लो कि कोई हाजी बन गया, चेहरे पे दाढ़ी सजा ली, अच्छा कपड़ा पहन लिया, हाथ में तस्बीह पढ़ ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नफ्स अम्मारे से बाहर निकला है। कोई मुबल्लिग इस्लाम भी चाहे क्यों ना बन जाए, किसी को मुफक्किर इस्लाम का लक़ब क्यों ना दे दिया जाए, कोई 1 दर्जन किताबें भी क्यों ना लिख दे, कोई हर महीना उम्रा क्यों करने ना जाए, मगर नफ्स अपनी जगह पर रहता है, नफ्स अम्मारा। ये वज़ा कता से, ये दिखाव से मुतय्यन नहीं होता। इस नफ्स के पीछे वली का सबसे पहले जो कदम होता है वो नफ्स पे कदम होता है। एक वली की सबसे पहले जो जंग होती है वो नफ्स से होती है, और वली जो है वो नफ्स पर गालिब आ जाता है। तो सबसे पहले उसकी अम्मारा से फाइट होती है। कैसे? आप सोचिए, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह बीमार पड़े। आप बीमार पड़े, बेहोशी का आलम है। गुलामों ने बहुत सोचा कि निज़ामुद्दीन औलिया को कैसे शिफा हो जाए। अचानक किसी ने कहा कि एक जोगी है और वो दुआ करता है तो उसकी हर दुआ कबूल हो जाती है। अब वो मुरीद दीवाने थे, आशिक थे, उनको जोगी वोगी से क्या मतलब था। वो फनाफी शेख की मंजिल में थे, वो तो यही चाहते थे किसी तरह मेरा पीर अच्छा हो जाए। वो गए जोगी के पास, वो जोगी ने जैसे दुआ की, हालांकि वो मुशरिक था, निज़ामुद्दीन औलिया अच्छे हो गए। आपने फरमाया क्या हुआ? ताकि बोले एक जोगी है बड़ा, उसको जो भी दुआ करता है कबूल हो जाती है। निज़ामुद्दीन औलिया का उसे यहाँ बुलाओ। बुलाने के बाद कहा भाई क्या बात है, क्यों तेरी दुआ कबूल हो गई? बोले मैं हमेशा नफ्स के खिलाफ जाता हूँ। नफ्स कहता है ठंडा पानी पीना है तो मैं गर्म पीता हूँ। नफ्स कहता है मुझे ये करना है तो मैं वो नहीं करता। नफ्स नरम बिस्तर मांगता है तो मैं चटाई पे सो जाता हूँ। नफ्स बेहतरीन खाना मांगता है तो मैं रूखा सूखा उसको पेश कर देता हूँ। मेरा नफ्स जो भी कहता है मैं उसके खिलाफ जाता हूँ। बस यही राज है। निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते झूठ बोल रहा है तू, ज़माने से तेरा नफ्स इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर रहा है। वो फ़ौरन उसी वक्त कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जो बंदा नफ्स के साथ जंग करता है, और ये सिर्फ जंग नहीं करनी होती, ये जो है वो सिर्फ जंग नहीं करनी होती, उस पर रियाजत होती है, इबादत होती है, विर्दो वज़ाइफ होते हैं, बड़ी मेहनत करना पड़ती है। इंसान, कई लोग ऐसे होते हैं जो सालों साल इबादत और रियासत में लग जाते हैं मगर उस नफ्स अम्मारी की घाटी से निकल नहीं पाते। फिर जब इंसान की रियासत पुख्ता होती है, जब
वो उस नफ्स अम्मारा से निकल जाता है तो वो सीधा डायरेक्ट उसे उसके बाद जो नफ्स नसीब होता है उसे कहते हैं नफ्स लव्वामा। क्या कहते हैं? पहला कौन सा था? अम्मारा। और ये अम्मारा किन लोगों का है? गुनहगारों का, काफिरों का, मुशरिकों का। यानी हर बुराई तुम देख लो वो किसमें है? इसमें नफ्स परस्ती, हर बुराई नफ्स अम्मारा में है। अब बंदा जब रियाजत करता है, मेहनत शाका करता है, मुजाहिदा करता है, नफ्स कशी करता है, फक्र फाका करता है, रोजे रखता है और फाइट करता है उस नफ्स से, और वो उस नफ्स पर सवार हो जाता है, नफ्स उसके ताबे हो जाता है, तो अब वो नफ्स अम्मारा से निकलकर नफ्स लव्वामा में पहुंचता है। तो नफ्स लव्वामा क्या है? नफ्स लव्वामा ऐसा नफ्स है जो क्या है कि उससे कभी गुनाह हो जाए तो उसे चैन नहीं पड़ता। कोई गलत काम हो जाए तो नफ्स उसको बार बार मुलामत करता है, अरे यार तूने फला का दिल तोड़ दिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था। कोई नेकी छूट जाए तो उसे अफसोस हो जावे, तो ये नफ्स मुलामत कर रहा है। तो इस नफ्स को नफ्स लव्वामा कहता है। बुरे को बुरा समझ रहा है और बुरा खुद से हो जाए तो वो नफ्स बार बार उसको बेचैन कर देता है, तो उससे ये काम कैसे हुआ। मगर याद रखना, इस नफ्स में आने के बाद भी मेहनत करना पड़ती है। इबादत, रियाजत, जिक्र अस्कार, विर्दो वसाइल जो मुरीदीन को शेख जो उनके होते हैं वो उनको दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। तो वो जब उस पर मेहनत करता है तो नफ्स लव्वामा में पहुंच के वो उसमें ठहर जाता है। और ये नफ्स किन लोगों का है? ऐसा नफ्स अगर किसी को नसीब हो जाए ना तो अल्लाह ताला ऐसे नफ्स की कसम कहता है। और कुरान के कहता है ला उक़सिमु बिनफ्सिल लव्वामा, अल्लाह नफ्स लव्वामा की कसम खाता। अगर किसी को ऐसा नफ्स मिल जाए कि गलत हो जाए तो उस पर शर्मिंदा हो जाए, निदामत उसे महसूस हो और उसे मुलामत करने लगे। मगर इस नफ्स में आने के उसकी भी अलग इबादत और रियासत होती है। तो जब बंदा इसमें पहुंचता है तो कम से कम उसको नफ्स लव्वामा में टिका रहने के लिए ज़रूरत की खुराक, जो रूहानी खुराक है, उसे लेनी ही पड़ती है। अगर उसने रियासत छोड़ दी उस पर तो वापस आते देर नहीं लगेगी, पलट कर किधर आ जाएगा? पहली वाली घाटी में आ जाएगा। नफ्स किसमें आ जाएगा? अम्मारा में आ जाएगा। तो कम से कम टिकने के लिए भी उसको वहां पर मेहनत करना पड़ेगी। और कुछ लोग वो होते, वो सोचते हैं हमको सिर्फ यहाँ पे नहीं रहना, आगे निकलना है। जब ये आगे निकल जाता है, जब इसमें मेहनत करता है, रियासत पुख्ती हो जाती है, पुख्ता हो जाती है, तो फिर अब उसको नफ्स लव्वामा से नफ्स मुल्हिमा मिल जाता है। कौन सा नफ्स? ये तीसरा मरहला है, ये तीसरा पड़ाव। बड़ी तवज्जो से सुनेगा। जब वो मुल्हिमा में दाखिल हो जाते हैं तो मुल्हिमा कैसा नफ्स है? इसे हमेशा नेकियों की जुस्तजू रहती है। मतलब बड़ी मेहनत की है, पहले उसने अम्मारा से निकला है। आप ये मत समझिए कि 5 मिनट में सुन लिया तो वो बहुत आसान सफ़र है। लोग सालों साल दुनिया भर की सखावत करते हैं मगर अम्मारा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो अम्मारा से निकलकर वो लव्वामा में आया, लव्वामा से कामयाब हुआ तो उसका नफ्स जो कन्वर्ट होता है वो किस में हो जाता है? वो नफ्स कन्वर्ट जो होता है वो किस में जाता है? मुल्हिमा में पहुंच जाता है। और मुल्हिमा का काम क्या है? फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला उसमें नेकिया के इरादे उसके अंदर इल्हाम फरमाता है, तकवा वो इख्तियार करता है। तो उसे बस जुस्तजू है किस तरह मैं नेकिया करता रहूं, अच्छे काम करता रहूं। मगर इसकी भी एक खास मेहनत है, उस मेहनत को वो छोड़ नहीं सकता। अगर मुल्हिमा में मेहनत छोड़ दी तो पलट कर लव्वामा में आ गया, और लव्वामा में टिका रहा तो ठीक है, इसमें भी मेहनत छोड़ दी तो फिर पलट कर वो अम्मारा में दाखिल हो जाता है। फिर जहां से चले थे वहीं पे आके रुक जाते। अब मैं बताऊं ये मुल्हिमा किसका नफ्स है? ये मुल्हिमा सालेहीन का नफ्स है। कह दो सुभान अल्लाह। नेक लोगों का नफ्स है मुल्हिमा, जिन्हें नेकियों की जुस्तजू रहती है और रियाजत करते करते यहाँ तक कि उन्हें नेकियों का नूर हासिल हो जाता है। और ये नफ्स मुल्हिमा में जब बराबर मेहनत करते हैं, कुछ लोग वहीं पे अटक के रह जाते हैं और कुछ लोग तो शुरू से आगे ही नहीं बढ़ते। कुछ लोग लव्वामा में अटक के रह जाते हैं। लव्वामा क्या है? गलत बात को गलत जाने, गलत काम हो गया हो तो उस पर क्या करे? निदामत करे, मुलामत करे। तो नफ्स लव्वामा किन लोगों का है? नफ्स लव्वामा वो उलमा हैं जो शरीयत पर पाबंद हैं, उनको नफ्स को नफ्स लव्वामा कहा गया। और नफ्स मुल्हिमा वो नफ्स है
कि जो सालिहीन का नफ्स है। अब जब बंदा सोचता है थोड़ी और मेहनत कर ले, और रियासत कर ले, और इबादत कर ले, तो फिर वो मूल हिमा से जो नफ्स उसे आगे हासिल होता है वो है नफ्से मुतमइन्ना। क्या है? नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से मुतमइन्ना क्या है? तो मैं आपको सादा लैंग्वेज में समझा दूं कि नफ्से मुतमइन्ना जिसको मिल गया वो अल्लाह का वली बन जाता है। यहां से विलायत की गद्दी पर वो बैठ जाता है। जब बंदा इस मकाम पर पहुंचता है तो यहां अल्लाह उससे खिताब फरमाता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना। अम्मारा में तो काबिल ही नहीं था कि उससे खिताब हो। लवामा में पहुंचा, अभी काबिल नहीं हुआ। मुल्हिमा में पहुंचा, थोड़ी और मेहनत कर ले। जब वो मुतमइन्ना में पहुंचा तो रब्बे कायनात यहां उससे खिताब फरमाता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना। अब जब बंदा नफ्से मुतमइन्ना में पहुंच जाता है तो यहां से वो क्या बन जाता है? बोलो। यहां से वली बन जाता है। तो ये एक वली का सफर होता है। अब नफ्से मुतमइन्ना के बाद जो नफ्स आता है उसे नफ्से रादिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नफ्से रादिया। नफ्से रादिया पर जो पहुंच जाता है, यहां अच्छे अच्छों के कदम डगमगा जाते हैं, अच्छे अच्छों के पैर फिसल जाते हैं। जो नफ्से रादिया पर पहुंच जाता है उसको एक मकाम मिल जाता है, वो है मकाम रजा। क्या? मकाम रजा मिल जाता है। मगर थोड़ा हल्का फुल्का उसका भी सुन लीजिए, क्योंकि ये इतनी लंबी लंबी डिटेल है, एक एक चीज़ पर ना जाने कितना वक्त निकल जाए। आप थोड़ी देर के लिए ज़हन हाजिर रखें, फिर इंशाल्लाह मैं मिसालें देकर आपको समझाऊंगा, तो फिर आपके जहन में खुद ब खुद और बावर होता जाएगा। नफ्से मुतमइन्ना से जो नफ्से रादिया पर पहुंच गया, क्योंकि कुछ वली वो होते हैं ना कि अभी और डिग्री आगे हासिल करनी है तो वो रियासत की भट्ठी और गर्म करते हैं, इबादत वो और करते हैं, मेहनत वो और करते हैं, मशक्क़त वो और करते हैं, फ़क्र फाका और इख्तियार करते हैं, रोज़े पे रोज़ा रखते हैं, रात रात भर सज्दे में निकाल देते हैं, पूरी रात क़याम में निकाल देते हैं, कभी कुरान की तिलावत में निकाल देते हैं। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अल्लाह के आशिक होते हैं, जो अल्लाह के दीवाने होते हैं, जो अल्लाह की तलब में अपनी सारी कायनात को फरामोश कर देते हैं। तो कुछ तो वो होते हैं जब नफ्से मुतमइन्ना में पहुँच जाते हैं तो आप शैतान का इतना टेंशन नहीं रहता, उसका नफ्स मुतमइन्ना हो जाता है, वो विलायत की गद्दी पर बैठ जाता है, वो ज़माने को फैज़ पहुंचाता है, लोगों के हक में दुआएं करता है, उसकी दुआएं कबूल हो जाती है, वो बीमारों को शिफा देने में वसीला बन जाता है, वो बारिश के बरसाने में वसीला बन जाया करता है, उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है, क्योंकि वह अल्लाह के महबूबों में शामिल हो जाता है। मगर कुछ लोग शहसवार होते हैं ना, आप किसी भी लाइन में देख लीजिए, हर एक का एक दर्जा होता है, कोई बहुत आगे होता है, कोई पीछे होता है, कोई वस्त में होता है और ऊपर पहुंचता है। तो इसमें कुछ शहसवार ऐसे होते हैं जिन्हें और आगे जाना है। तो जब इनकी रियासत, इनकी मेहनत, इबादत बढ़ती है तो अब ये नफ्से मुतमइन्ना से नफ्से रादिया तक पहुंचने का एक बड़ा लंबा सफ़र होता है। और इस सफ़र को मैं मुख्तसर मैं आपके सामने पेश करूँगा कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि नफ्से मुतमइन्ना के बाद डायरेक्ट नफ्से रादिया नहीं आता, बल्कि इससे पहला जो मकाम आता है वो मरहला सब्र आता है। क्या आता है? मरहला सब्र आता है। आपको समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो आज थोड़ा क्या है कि बेदारी का सबूत दीजिएगा तो मैं समझूं, तो मुझे आगे बढ़ने में मतलब मेरा हौसला बढ़े। थोड़ा हौसला रखिए, आगे इंशाअल्लाह और समझेंगे। तो नफ्स से मुतमइन्ना के बाद जो मरहला आता है वो क्या है? मरहला सब्र का मरहला आता है। और इस मरहला सब्र में सब्र के भी फिर कितने हैं? 2 तरह का सब्र होता है। कितनी तरह का? 2 तरह का। एक है जाहिदों का सब्र और एक है आशिकों का सब्र। जाहिदों का सब्र क्या है कि जाहिदों के सब्र के अब फिर 3 दर्जे आते हैं। एक तो सब्र था, फिर सब्र कितनी तरह का हुआ? बोलो। 2 तरह का। और 2 तरह का सब्र, एक जाहिदों का सब्र और एक आशिकों का सब्र। तो अब आशिक का भी रहने दीजिए। जाहिदों का जो सब्र होता है
उसके 3 दर्जे होते हैं। कितने दर्जे होते हैं? 3 दर्जे होते हैं। सबसे पहला जो दर्जा है उसको कहते हैं अस्सब्रु लिल्लाह। क्या कहते हैं? अस्सब्रु लिल्लाह। लिल्लाह का माना अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए सब्र करना। ये सब्र क्या है? पहला दर्जा कि ये सब्र ये है कि जब तुम खुदा के फरमान पर अमल करते हो, उसके हुक्म पर जब तुम चलते हो और वो अमल करते करते तो जब तुम पर कोई तकलीफ आती है तो उस तकलीफ को सब्र कर लेते हैं और उस काम को तुम अंजाम तक पहुंचा देते हो, तो ये क्या है? अस्सब्रु लिल्लाह। एक छोटी सी मिसाल दे दूं। सुबह फजर के वक्त तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए निकलना है और कड़ाके की सर्दी है और तुम्हें नहाने की हाजत है और घर में गर्म पानी का बंदोबस्त है नहीं और वो ठंडा पानी जो उस बदन को सुई चुभा रहा है, ऐसे में भी अगर तुम उस ठंडक को बर्दाश्त कर लेते हो और मस्जिद पहुंच जाते हो तो इसे क्या कहते हैं? अस्सब्रु लिल्लाह। हमारा मामला अलग है। जब तक हलाल के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, कोई बीच में आड़ नहीं आ रहा, तब तक हम बड़ी दीनदारी का ढिंढोरा पीटते हैं, बराबर ना? सखावत का ढिंढोरा पीटते हैं, तकवा होता है। मगर जैसे हमारे जाती मफाद के मामले में कुछ बात अटक गई तो दीनदारी वहाँ के वहाँ धरी की धरी रह गई। तो अस्सब्रु लिल्लाह वो है अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए जब कभी तुम्हें कोई तकलीफ आए तो उस पर सब्र करना। ये क्या है? अस्सब्रु लिल्लाह। और अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया है उसको बचने में जो तुम्हें तकलीफ आ रही है उस पर सब्र करने को क्या कहते हैं? अस्सब्रु लिल्लाह। अब आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आता है अस्सब्रु अलल्लाह। अस्सब्रु अलल्लाह का मतलब क्या है? जो कुछ अल्लाह ने मुकद्दर में रखा है तुम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, चाहे गम हो या खुशी हो, तकलीफ हो या राहत हो। ये अस्सब्रु लिल्लाह से ऊंचा दर्जा है। ये वली का जब सफर होता है तो वली इन मरहलों में दाखिल होता है। तो ये अस्सब्रु अलल्लाह, चाहे तकलीफ हो और या राहत हो, गम हो या खुशी हो, कुछ भी हो जाए, बंदा उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, शिकवा नहीं करता। एक अल्लाह के वली थे, उनका तिजारत का बड़ा कारोबार था, मगर वो हमेशा हुजरे में रहकर इबादत किया करते थे। उनके नौकर चाकर तिजारत किया करते थे। एक दिन हुजरे में बैठे हैं, अचानक क्या हुआ कि एक शख्स ने आकर खबर दी, अरे हुजूर गजब हो गया, आपका जो जहाज था जो माल तिजारत लेकर आ रहा था वो तो तूफान में गर्क हो चुका है। उस अल्लाह के वली ने जब ये खबर सुनी तो अपना सर झुका लिया और थोड़ी देर इस तरह सर झुकाने के बाद सर उठाकर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। खबर क्या मिली थी? जहाज डूब गया, सारा सामान तिजारत गर्क हो गया। हम क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते, और पढ़ना भी चाहिए। हमको अहले तरीकत नहीं है, हाँ अहले तरीकत के चाहने वाले हैं, अहले शरीयत के लिए हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर वो अल्लाह का वली कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर थोड़ी देर के बाद खबर आई कि अरे हजरत वो गलत खबर थी, वो तो किसी और का जहाज था। आपके जहाज में तो बहुत ज्यादा इस साल नफा मिला है, बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। तो उस अल्लाह के वली ना मुस्कुराए ना कुछ कहा, फिर अपना सर झुका लिया और सर को जब उठाया तो उठाने के बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहने लगा हजरत पहले गम की खबर सुनाई तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, और अब खुशी की खबर सुनाई तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी की खबर सुनकर तो समझ में आया कि आप खुश हो गए, इसलिए अल्लाह की तारीफ की, मगर गम की खबर सुनकर आपने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा। उस अल्लाह के वली ने जवाब दिया। ये अस्सब्रु अलल्लाह की मिसाल मैं आपको पेश करता हूँ। उन्होंने जवाब दिया कि सुन, जब तूने मेरे नुकसान की खबर दी तो मैं तो अल्लाह की याद में लगा हुआ था, मेरा दिल तो खुदा की याद में लगा हुआ था। मैंने जरा सर झुकाया और मेरे दिल की तरफ तवज्जो की कि मेरे दिल को कोई तकलीफ हो रही है, मेरा दिल डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, मेरे दिल में कोई खलल तो नहीं आ रहा, मेरे दिल को कोई रंज तो नहीं हो रहा। जब मैंने सर झुकाकर अपने दिल को देखा तो मेरा दिल तो बस अल्लाह की तरफ लगा हुआ था। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इसे इस नुकसान पर तकलीफ नहीं है। और जब खुशखबरी की बात आ गई तो फिर मैंने सोचा कहीं दिल फूला तो नहीं समाता, कहीं दिल बावला तो नहीं हो रहा। मैंने अपना सर झुकाया और अपने दिल के ऊपर तवज्जो दी
तो वो दिल तो अभी भी खुदा की याद में लगा था। मतलब ना उसे खुशी से कोई मतलब है, ना उसे गम से कोई मतलब है। खुदा महबूब चाहे जिस हाल में रखे, वो अपने मुकद्दर पे राजी रहता है। तो ये है अस्सब्रु अलल्लाह। दोनों में बंदा खुदा का शुक्र अदा करे। अब इसके आगे जो उसके ऊपर का जो दर्जा है वो है अस्सब्रु अलल मअल्लाह। जैसे इन्नल्लाह मअस साबिरीन आपने पढ़ा। अस्सब्रु मअल्लाह ये होता है कि कभी कभी ऐसी तकलीफें आ जाए जो चारों तरफ से हुजूम की शक्ल में यलगार कर दे। कभी बेटा मर गया, अभी बेटे को संभालने जा रहा है तो खबर आई घर में आग लग गई। अगर आग को बुझाने जा रहा है तो पता चला मेरे फला बच्ची का एक्सीडेंट होगा। चारों तरफ से इतनी तकलीफ आ जाए कि इंसान घबरा जाए। और ऐसी कैफियत के अंदर जब बंदा सब्र करता है तो ये सब्र उन तमाम सब्रों से ऊंचा है जिसे अस्सब्रु मअल्लाह कहा जाता है। एक शख्स ने बायजीद बुस्तामी ने बल्ख के एक जवान को पूछा। बल्ख के जवान ने बायजीद बुस्तामी से कहा, ये बताओ बायजीद ज़ुहद क्या है? तो हज़रत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ज़ुहद ये है कि हमें कुछ मिलता है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते हैं, और नहीं मिलता तो सब्र अदा कर लेते हैं, सब्र इख्तियार कर लेते। तो बल्ख का जवान बड़ा फना फिल्ला था। उसने कहा, इसे ज़ुहद तुम कहते हो? अगर ज़ुहद इसको कहते तो ऐसा ज़ुहद हमारे बल्ख के कुत्तों के पास भी हैं कि जब इनको मिलता है तो शुक्र करते, नहीं मिलता तो चुपचाप बैठते हैं। बायजीद ने कहा, तो फिर तू बता कि ज़ुहद क्या है? वो कहने लगा, ज़ुहद ये है कि जब हमें ना मिले तो खुदा का शुक्र अदा करें, सब्र नहीं शुक्र अदा करें, और जब हमें मिल जाता है तो हम दूसरों पर निछावर कर देते हैं। तो ये अहलुल्लाह है, ये औलिया अल्लाह है, और ये इनका सफ़र है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अब जब ये अस्सब्रु अलल्लाह की मंजिल पार कर लेते हैं तो ये जाहिदों का सब्र है। और तीसरा जो सब्र, जो दो तरह का सब्र था ना, एक कौन सा सब्र? जाहिदों का, और दूसरा कौन सा? आशिकों का। तो आशिक के सब्र की एक ही किस्म है, और वो किस्म क्या है कि आशिक जो होता है वो जिंदगी में बस उसे एक ही तलब होती है, मेरे महबूब का दीदार कब हो जाए, मेरे महबूब का दीदार कब हो जाए, मेरे महबूब का दीदार कब हो जाए। सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि बायजीद बुस्तामी को इल्हाम हुआ, ए बायजीद हम तुमसे राजी हो गए, तेरी इताअत हमें पसंद है, तेरी बंदगी हमें पसंद है, तुम कहो तो हम तुम्हें मकाम अर्श दे दे। बायजीद ने कहा कि या अल्लाह ये तो रूहानियों की रहने की जगह है। फिर कहा कि बायजीद क्या तुम आसमान मांगते हो? कहा या अल्लाह ये तो फरिश्तों के रहने की जगह है। रब ने कहा तो बायजीद क्या मैं तुझे जन्नत दे दूं? कहा या अल्लाह वो तो तेरे नेक बंदों की जगह है। तो रब ने कहा बायजीद फिर तुझे दोज़ख दे दूं? कहा या अल्लाह मैं तेरा मुनकिर भी तो नहीं हूं, तुझ पे ईमान रखता हूं। रब ने फरमाया बायजीद मैं तुझे अर्श देना चाहता हूं मगर तूने मना कर दिया, मैंने तुझे कुर्सी देना चाहा मगर तू फिर भी राजी नहीं हो रहा, मैंने तुझे जन्नत देना चाहा मगर तू फिर भी राजी नहीं हो रहा, मैंने दोज़ख में डालना चाहा मगर उस पर भी तू राजी नहीं है। ए बायजीद तो फिर तू चाहता क्या है? ये तेरी इबादत किस लिए थी? ये तेरी रियासत किस लिए थी? ये तेरी मेहनत किस लिए थी? ये तू दिल को जला किस लिए रहा था? बायजीद अर्ज़ का मौला ये सारी इबादत, सारी बंदगी ना तो जन्नत के लिए है, ना कुर्सी के लिए है, ना अर्श के लिए है, ना आसमान के लिए, सिर्फ मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि तेरा दीदार मुझे नजर आ जाए। अल्लाह अल्लाह, ये अहलुल्लाह है। ये क्या है? अहलुल्लाह। तो जो आशिक ज़मीन पर रहकर वो अपने महबूब का दीदार नहीं कर सकते, जिनका महबूब अल्लाह है। कौन है? अल्लाह जिनका महबूब है। तो आपको मालूम है ना कि महबूब के बगैर जीना कितना दुश्वार है। आपका बेटा शाम को घर जल्दी ना आए तो आप कितने बेकरार हो जाते हो। तो मुहिब के लिए, महबूब के लिए जीना दुश्वार है। अल्लाह अकबर। तो वो औलिया को वो नेमत कब मिलेगी? जब दुनिया से रिश्ता टूट जाएगा, मतलब जिंदगी का रिश्ता खत्म। तो तब तक वो सब्र जो उन पे भारी पड़ता है
उस सब्र के आगे अस्सब्रु लिल्लाह कुछ भी नहीं, अस्सब्रु अलल्लाह कुछ भी नहीं, अस्सब्रु मअल्लाह कुछ भी नहीं। ये आशिकों का सब्र है। जब बंदा यहां तक पहुंचता है तो कौन सा उसने मरहला पार किया? बोलो, मरहलाए सब्र पार किया। कौन सा? मुतमइन्ना के बाद जो सफर शुरू हुआ, मरहलाए सब्र में गया, फिर उसमें अस्सब्रु लिल्लाह पार किया, अस्सब्रु अलल्लाह पार किया, अस्सब्रु मअल्लाह पार किया, और अस्सब्रु अनिल्लाह भी उसने पार कर दिया। तब अल्लाह ताला उसको खुशखबरी सुनाता है, वबश्शिरिस साबिरीन, कि साबिरों के लिए खुशखबरी है। अल्लाहु अकबर। ये तमाम तकलीफ़ों को पार करके आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद जो दर्जा आता है वो सब्र के बाद तवक्कुल का दर्जा आता है। क्या आता है? मरहलाए तवक्कुल। और वो तवक्कुल नहीं जो हम आम भाषा में कहते हैं कि हम तो अल्लाह पे तवक्कुल कर रहे हैं, हम अल्लाह पे तवक्कुल कर रहे हैं। तवक्कुल का क्या मतलब है? सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब हुनियतुत तालिबीन में लिखते हैं, शेख अली रूदबारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि तवक्कुल के 3 दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं? 3 दर्जे हैं। कुछ लोगों ने 3 मदारिज का है, कुछ लोगों ने 3 दर्जे के है, कुछ लोगों ने 3 किस्में कही है। जैसे औलिया ने अपना हाल देखा उस तरह उन्होंने तवक्कुल की तारीफ कर दी। एक तवक्कुल की तारीफ एक है तवक्कुल, दूसरा है तस्लीम और तीसरा है तफवीज़। तवक्कुल क्या है? चाहे असदहा मुंह खोल के खड़ा हो, एक असदहा मुंह खोल के खड़ा हो और आप उसके लब के किनारे पे हो कि वो एक ही सेकंड में हमें अंदर उतर जाएगा, फिर भी तुम उसकी आंखों में आंखें डाल कर देख कर सोचते हो मुझे अल्लाह पर भरोसा है, यह असदहा मुझे नहीं निकलेगा। और तस्लीम क्या है? तस्लीम ये खास इब्राहिम खलीलुल्लाह की सिफत है कि मालूम हो कि तकलीफ आने वाली है और वो ये जानता है कि मेरा महबूब मानता है, मेरा महबूब जानता है, उसके बावजूद वो मदद नहीं मांगता। जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह आग में जा रहे, जिब्रील अमीन आए, आकर कहा ए खलील क्या मैं रब से कहूँ ये आग बुझा दे? बोले जिब्रील ये आग लगाई किसने? बोले नमरूद ने। बोले नमरूद के दिल में बात डाली किसने? बोले अल्लाह ने। तो जिब्राइल जब आग वहीं लगाने वाला है तो तू हमारे दोनों के दरमियान क्यों आ रहा है? सुन, जब जानता है उसका खलील आग में है तो मैं अपनी जबान से कुछ क्यों उससे कहूँ? क्या मैं उसे याद दिलाऊं? तो ये मकाम तस्लीम है। मगर तुम ऐसा मत करने बैठ जाना, हम तुम कभी नफ्स अम्मारा से नहीं निकले हुए हैं, हमें तकलीफ आए तो मदद मांगनी है। यह आशिकों की बात है। मैंने शुरू में शेर कहा कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हम इस राह के मुसाफिर कहाँ हैं? हम तो इस राह के मुसाफिरों के गुलाम हैं। अल्लाहु अकबर। अब ये मरहला तवक्कुल के 3 दर्जे हैं। इसमें पहला दर्जा ये है अता पर शुक्र, मना पर सब्र। अता पर शुक्र, मना पर सब्र। अता यानी अल्लाह कुछ अता करे तो क्या करे? हम शुक्र अदा करें। और कोई चीज अल्लाह छीन ले तो उस पर क्या करे? बोलो, सब्र करे। बात समझ में आ रही है ना? अता पर शुक्र, मना पर सब्र, ये पहला दर्जा। अब दूसरा दर्जा क्या है? अता और मना दोनों का बराबर हो जाना। अता और मना दोनों का बराबर हो जाना, यानी अता करे तब भी शुक्र, छीन ले तब भी शुक्र। फर्क समझ में आया? पहले में क्या था? छीनने पे क्या करना है? सब्र करना है। ये तवक्कुल का पहला दर्जा। और उसके ऊपर का जो लेवल है उसमें क्या है? अता पर शुक्र और छीन ले उस पर भी शुक्र। अब ये तीसरा दर्जा जो बहुत हाई लेवल है, वो तीसरा दर्जा क्या है? मना पर, यानी छीन लेने पर शुक्र का महबूब हो जाना, यानी शुक्र से बहुत प्यार बढ़ जाना। बात समझ में आने? मिसाल के तौर पे मौला अली से किसी ने कहा, मौला अली ने किसी से फरमाया मेरी जब दुआ कबूल होती है तो मुझे एक खुशी होती है और नहीं कबूल होती है तो डबल खुशी होती है। क्यों? कि पहले में मेरी रजा थी, दूसरे में रब की रजा है। ख्वाजा फुज़ैल बिन अयाज़
30 साल तक कभी मुस्कुराते हुए किसी ने नहीं देखा। बहुत बड़े वली, पाए के वली, तबका उला के वली, 30 साल तक किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। जब उनका बेटा, जवान बेटा मर गया और उसका जब जनाजा उठा तो आप मुस्कुराने लगे। लोगों ने कहा ख्वाजा जिंदगी में कभी किसी ने आपके दांत नहीं देखे, आपकी मुस्कुराहट नहीं देखी। 30 साल हो गए, तरस गए लोग कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहटों के फूल देखे, मगर आज जब बेटा मरा तो ये मुस्कुराने का वक्त है, रोने का। ख्वाजा फुजैल फरमाते हैं यहाँ क्या हुआ, छीन लिया। क्या हुआ बेटा, छीन लिया। तो ख्वाजा फुजैल फरमाते हैं मेरे बेटे को छीनने में जब रब राजी है तो मैं क्यों नाराज हूँ, मैं तो उसके हर काम पे खुश होता हूँ। तो यहाँ शुक्र का महबूब हो जाना है। अब बंदा जो होता है नफ्से अम्मारा से लव्वामा में आता है, लव्वामा से निकलकर मुल्हिमा में जाता है, मुल्हिमा से निकलकर मुतमइन्ना में जाता है। अब मुतमइन्ना के बाद रास्ते में कई नसीब व फरार आते हैं, मरहला सब्र आता है। सब्र के भी 3 दर्जे पार करता है। अस्सब्रु लिल्लाह, अस्सब्रु अलल्लाह, अस्सब्रु मअल्लाह, फिर अस्सब्रु अनिल्लाह, फिर वह तवक्कुल में दाखिल होता है और तवक्कुल के तीनों दर्जे पार कर लेता है। तो कुछ वली ऐसे होते हैं कि उनको उस पार करने में सब्र करना पड़ता है और मेहनत करना पड़ती है। अगर वो पार नहीं करेंगे तो मरहला सब्र से वापस गिर जाएंगे और मुतमइन्ना में रहेंगे। मगर मुतमइन्ना में वली तो रहेंगे जो उन्हें मिला है, जो उन्हें क्या कह रहे कि विलायत की डिग्री मिली है, वो तो उनके पास रहेगी। मगर जो मर्दे मुजाहिद जो होते हैं वो उससे आगे और बढ़ जाते हैं। तो कुछ लोग क्या होते हैं, मरहला सब्र में जाके सुकून से बैठ जाते हैं। कुछ अल्लाह के वली वो होते हैं। कुछ लोग अस्सब्रु लिल्लाह में रहते हैं, कुछ लोग अस्सब्रु अलल्लाह में चले जाते हैं, कुछ उसी में अटक जाते हैं और कुछ उसी से आगे निकल जाते हैं। कुछ लोग मरहला तवक्कुल में दाखिल हो जाते हैं और तवक्कुल के तीनों दर्जे पार करके कहते हैं सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। जब ये तीनों दर्जे पार हो जाते हैं और बंदा रियासत करता है, वली मेहनत करता है, वली खूब खूब रियासत करता है, तो अब उसको जो नफ्स मिलेगा वो है नफ्से रादिया। कौन सा नफ्स, पहला कौन सा था, थोड़ा सबक दोहरा लो, नफ्से अम्मारा। दूसरा कौन सा था, लव्वामा। तीसरा कौन सा था, मुल्हिमा। चौथा कौन सा था, मुतमइन्ना। यहां पर बंदा क्या बन जाता है, बोलो जोर से बोलो। अब चाहे तो बंदा आगे बढ़े तो पहला मरहला कौन सा आया, सब्र का। फिर सब्र कितनी तरह के हैं, 2 तरह के हैं और एक 3 दर्जे हैं। बंदा उसको पार करता है, फिर किस में दाखिल होता है, बोलो ना, तवक्कुल में। मैं बोलूंगा तब तो जहन में रहेगा ना, तवक्कुल में। जब वो बंदा तवक्कुल के तीनों दर्जे पार करता है तब वो नफ्स मिल जाता है जिसे नफ्से रादिया कहा जाता है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादिया। अल्लाहु अकबर। जब बंदा नफ्से रादिया पर पहुंच जाता है तो उसको पकड़ के बैठता है और मेहनत करना पड़ती है। और यहां इतनी तेज इम्तिहान के हवा के झोंके आते हैं कि अच्छों के कदम डगमगा जाते हैं, बड़े बड़े औलिया के कदम डगमगा जाते हैं। जब बंदा रजा के मकाम पर पहुंचता है फिर अल्लाह के जो इम्तिहान शुरू हो जाते हैं, अल्लाह की तरफ से ऐसी आजमाइश आती है, अल्लाह की तरफ से ऐसे इम्तिहान आते हैं। अब आगे आप समझने की कोशिश करें। जब इतना आपने समझ लिया तो अब आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। और अब मैं हर चीज़ के पीछे मिसाल दूंगा तब आप समझोगे रजा किसको हासिल होती है। जो इस मकाम पे आ जाता है तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि रजा के 3 दर्जे। कितने दर्जे, रजा के 3 दर्जे। पहला आपको इतना तो समझ में आना कि पहले दर्जे कितनी मुसीबत से पार हुए। अब भले ही आपको याद ना रहे, अब आगे के 3 दर्जे याद रखें। बोले रजा के कितने दर्जे हैं, 3 दर्जे। ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं तर्कुल इख्तियारी क़ब्लल क़ज़ा। क्या फरमाते हैं, तर्कुल इख्तियारी क़ब्लल क़ज़ा। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते पहला दर्जा है तर्कुल इख्तियारी क़ब्लल क़ज़ा, दूसरा दर्जा है सुरूरुल क़ल्बी बिमुर्रिल क़ज़ा और तीसरा दर्जा है फ़ुक़दानुल मरारती बादल क़ज़ा। ये 3 दर्जे जिसने पार कर लिए वो नफ्से वो मकाम रज़ा अल्लाह का
हासिल कर लेता है और वो नफ्स रादिया पर कामयाब होके वो नफ्स रादिया नहीं बल्कि नफ्स मर्दिया पर पहुंच जाता है। मगर मैं समझाऊंगा कि जुन्नून मिस्री 3 क्या बातें पेश कर रहे हैं। ध्यान से एकदम, आज जोश की ज़रूरत नहीं है, जोश शायद लास्ट में आ जाए। तर्कुल इख्तियार, इख्तियार मतलब क्या? पावर। क्या? कोई कह रहा है ना मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास पावर है। तर्कुल इख्तियारी, पावर को छोड़ देना। क्या? पावर को छोड़ देना। कब? क़ब्लल क़ज़ा, मुसीबत आने से पहले तुम्हारे पास पावर ऐसा है कि उस पावर से तुम मुसीबत को टाल दो। अगर बम आता है, उंगली के इशारे से बम को हवा में अटका दो। अगर किसी ने गोली चला दी, मगर तुम्हारे पास इतना पावर है कि उंगली का इशारा करो कि गोली वही वापस बंदूक की नाली के अंदर चला जाए, तो ये पावर रूहानी तुम्हारे पास है। मगर कानून क्या है? रजा का पावर हाथ में नहीं लेना, पावर छोड़ देना है। और वो ये सोचे कि छुरी कज़ा की चल रही है तो वो यार चला रहा है, वो महबूब चला रहा है, वो दोस्त चला रहा है। वली का दोस्त कौन? खुदा होता है, अल्लाह होता है। जब रब की तरफ से छुरी चल रही है तो मैं क्यों पावर लूँ हाथ में, जबकि अल्लाह ने पावर उसको दिया है। तो जुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि वली के लिए होता है कि जो पावर होता है उसको यूज नहीं करना। अगर पावर यूज कर लिया तो क्या हुआ? और आदिया से नीचे गिर जाएगा, मकाम रजा से क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, तरक्की नहीं होगी, टिका नहीं रहेगा, वापस आ जाएगा। तो पावर छोड़ दिया तो क्या है? वापस नहीं आएगा, मुसीबत को गले लगाना है। यहाँ ऐसे इम्तिहान शुरू होते वलियों के। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे ये क्या अपनी दुआ से तुम्हारी मुश्किलात दूर करेगी, इनके घर में तो खुद उनके बेटा बीमारी में पड़ा हुआ है। अरे हमें क्या पता वो कौन सी मंजिल में हो सकते हैं। तो वो रादिया मकाम रदा का पहला दर्जा क्या है? पावर को जब पता हो कि मुसीबत आने वाली और पावर इतना है कि मुसीबत को रोक सकते हैं, फिर भी क्या करना है? पावर को छोड़ देना है। और दूसरा क्या है? पहले यह था कज़ा की छुरी फिरने वाली है, पावर है कि छुरी को हटा दे, फिर भी गले लगा रहे। और दूसरा ये है कि सुरूरुल क़ल्बी भी मुर्रिल क़ज़ा। जुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि जब कज़ा की छुरी चल रही हो तो छुरी जब चलती है तो मुझे बताओ मिठास महसूस होती है कि करवाहट होती है? क्या होता है? करवाहट। तो जब करवाहट महसूस होती है तो बता रहे जुन्नून मिस्री कि जब कज़ा की छुरी चल रही हो तो करवाहट महसूस ना करे, बंदा खुदा का शुक्र अदा करे और दिल में मिठास पैदा करे। तो एक तो चलने वाली है, पावर छोड़ दो। एक चल रही है, उस वक्त शिकवे नहीं, गिले नहीं, खुदा का शुक्र अदा करे। और तीसरा है फुकदानुल मुरारती बादल कज़ा, यानी जब कज़ा की छुरी आई, चल गई, गर्दन कट गई, लुटने वाला लुट गया, कुछ भी नहीं बचा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं बचा। तो ऐसे हाल में वो गिला शिकवा नहीं करता, रब के हुजूर सद्दा शुक्र अदा कर देता है। ये 3 दर्जे जो पार कर ले तो फिर उसको अगला नफ्स मिलता है, वो है नफ्से मर्दिया। अब मैं आपको समझाऊं अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि एक शख्स हैं इमाम यूसुफ नबहानी अपनी किताब जामे करामतुल औलिया में रिवायत करते हैं कि शेख अहमद शुरबीनी ये अल्लाह के बहुत बड़े वली अल्लाह थे। और ऐसे वली अल्लाह थे, लोग रोज़ाना उनकी खानकाह में आते, बीमार आते, उनकी दुआओं से शिफायाब हो जाते थे, तकलीफ़ ज़दा आते थे, इनकी तकलीफ़ें दूर हो जाया करती थी। एक बार क्या हो, उनके 8 साल का बच्चा था। कितना? 8 साल का, बड़ा प्यारा सा मासूम सा चेहरा। वो बीमारी में ऐसा मुब्तला हुआ कि लग रहा था अब ये ज़िंदा नहीं रहेगा। तो शेख अहमद शुरबीनी की जो बीवी थी, जो पीरानी अम्मा थी, वो अपने बच्चे को लाकर कहा, मेरे शोहर हज़रत ज़रा अपने बेटे के लिए भी दुआ कर दे। तो वो क्या बोल रहे हैं? बेगम अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो। क्या पावर है? बात समझ में आ रही है? मगर पावर हाथ में लेने से नुकसान क्या? क्या नुकसान होगा? नीचे आ जाएगा, लेवल डाउन हो जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि बस अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे। बराए करम तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा।
मैं सादे से 3-4 वाक्य सुना के बयान कर दे सकता था। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिए, भले दरवाज़ा खुले बंद हो, ध्यान इधर रखिए। आप बता रहे हैं, कहा अरे बेगम सब्र करो, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो। बेगम सामने आई और आकर कहा हज़रत आप रज़ा वाले हैं, मैं नहीं हूँ, मैं तो माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, ये मेरी आंखों का तारा है। आप दुनिया भर के लिए दुआ करते हैं, मेरे बेटे के लिए दुआ करो। हजरत कह रहे अल्लाह की रज़ा में साबित रहो। वो नफ्से रादिया वाले थे ना। बेगम ने 2-3 बार उनकी बेगम ने कहा, मगर वो हजरत नहीं माने। आखिर में बेटे की यह हालत हो गई कि नज़ा का वक्त आ गया और वो बेटा पर ऐसी इस्तिराबी कैफियत तारी हो गई कि वो अपनी एड़ियाँ रगड़ने लगा। जब बेटे की यह कैफियत हो गई तो अम्मा ने कुछ भी नहीं किया, बच्चे को उठाया, हजरत के सामने लेटा दिया, हजरत के सामने लेटा दिया। अल्लाह अकबर, लेट गया बच्चा। और वो बच्चे की जो कैफियत, वो अपनी एड़िया रगड़ रहा। 8 साल का बच्चा जो जिगर का टुकड़ा, माँ का भी होता है और बाप का भी होता है। बच्चे ने जब एड़िया रगड़ना शुरू किया, शेख अहमद शुरबीनी जो कई दिन से रज़ा की तालीम दे रहे थे, सब्र की तालीम दे रहे थे, जब बच्चा तड़पने लगा, एड़िया रगड़ने लगा और अपनी निगाहे विलायत से देख रहे कि सामने मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता सामने खड़ा है। इमाम नबहानी रिवायत करते हैं कि अल्लाहु अकबर। अब जब बच्चे की तड़प देखी, इस्तिरारी कैफियत देखी, तो कुछ देर के लिए जो रज़ा का दर्स दे रहे थे, जो रज़ा की तलकीन कर रहे थे, आंखें बंद की, आसमान की तरफ सर उठाया, कुछ लबों से हिलाया और लबों से हिलाने के बाद मलकुल मौत से कहा, या मलकुल मौत इरजी इला मकानिका फइन्ना हुक्म मौत नुसिखा। ए मलकुल मौत, मेरे बेटे के मौत का हुक्म बदल चुका है, जाके अपने खुदा से पूछ ले। मलकुल मौत को वापस भेज दिया। कितनी बड़ी करामत। मगर नुकसान क्या हुआ? समझ में आओ तो कुछ बोलो। लेवल क्या हुआ? डाउन हो गया, रज़ा के मकाम से नीचे आ गए। वहां रहने के लिए, उस ऊंचे दर्जे पर रहने के लिए करना क्या होता है? मलकुल मौत को जो काम करना था वो कर सकते थे, तो उन्होंने तर्कुल इख्तियारी क़ब्लल क़ज़ा पर अमल नहीं किया। इख्तियार छोड़ा नहीं, हाथ में लिया और मकबूल है ना, वली है, दुआ कर दी, मलकुल मौत वापस चले गए। अल्लाहु अकबर। अब सुरुल करबी भी मुर्रिल क़ज़ा। अब जब छुरी चलती है तो कैसा लगता है? छुरी चलेगी तो कैसा लगेगा, कैसी तकलीफ महसूस होगी? अब इसकी मिसाल दो। हज़रत गौस अली पानीपती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बचपने का ज़माना है, अपने पीरो मुर्शिद के साथ जंगलों में सफ़र कर रहे थे। एक गांव के किनारे पहुंचे, दरख्त के नीचे 2 मजजूब लेटे हुए थे। दोनों अल्लाह के वली थे और दोनों उल्टे लेटे हुए थे और दोनों के बदन पर किसी ने जलते हुए अंगारे रख दिए थे। क्या हुआ था? जलते हुए अंगारे। अंगारे कितना गर्म होता है आप लोगों को पता ही है। अब मंजर इतना भयानक था। वो बता रहे कि मैं छोटा था, मेरे पीरो मुर्शिद के साथ था, तो देखा कि अंगारे दोनों के बदन पर है, मगर एक के बदन पर आग जो है वो काम कर रही है और दूसरे के बदन पर आग काम नहीं कर रही। मतलब एक के बदन पर आग जो है, 2 थे ना, तो एक के बदन को आग जलाती नहीं, कपड़ा भी नहीं जला रही। कह दो सुभान अल्लाह। कपड़ा भी आग नहीं जला रही, मगर जो दूसरा है उसका कपड़ा भी जल गया, चमड़ी भी जल गई, चर्बी जल के नीचे बह रही है, खून भी जल रहा है। बोले उसका मंजर देखे तो हमारे अंदर देखने की ताकत नहीं है। मेरे पीरो मुर्शिद में बचपना था, उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा ये बता दोनों में से परफेक्ट कौन है, दोनों में से कामिल वली कौन है, बड़ा वली कौन है? आप बताओ कौन है? जिसको कपड़ों को आग नहीं छू रही वही है ना, है? आग जिसके कपड़े को छू नहीं रही वही हो सकता है ना। क्या आपका ज़हन कह रहा है? वही हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब माशाल्लाह आप तवज्जो से सुनते हैं। क्यों? वो शेख अहमद, वो हजरत गौस अली फरमाते हैं कि मैंने पीर साहब से कहा, हजरत जाहिर है कामिल तो वही है जिसके कपड़े को आग जला नहीं पा रही।
वो तो नाकी से कपड़े भी जला दिए, चर्बी भी जला दी, बदन भी जला दिया। शेख ने फरमाया बेटा गलती कर रहे हो, आग का काम क्या है? जलाना। आग जला क्यों नहीं रही? मतलब पावर यूज किया है। पावर यूज किया है बेटा। कामिल वो है, ये राह ही अलग है इश्क की, ये इश्क नहीं आसा। बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। अरे जख्म पे जख्म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी, आह ना कर लबों को सी। ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया वो फरमाते बेटा कामिल कौन? कामिल वो जिसकी बदन को अंगारा जला रहा है, जिसकी चर्बी बह रही है, मगर तवज्जो जो है पूरी खुदा की तरफ ध्यान है। और वो वली जिसके बदन को अंगारा जला नहीं रहा, जिसके कपड़े को भी आग टच नहीं कर रही, उसकी आधी तवज्जो आग की तरफ है और आग को कह रहा है खबरदार जो तूने मेरा कपड़ा जलाया। तो वो वली तो है, मगर वली में इन दोनों में कामिल वो है कि आग जल रही है, वो कहते हैं खाल खींचती है, कटती है गर्दन। इश्क करना कोई तमाशा नहीं है, कोई खेल नहीं है। वो जिनके बदन को आग जला रही है वो इसलिए जला रही है कि उनकी आधी तवज्जो तो क्या पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ है, आग की तरफ नहीं है। और इस मकाम पर जब रज़ा की छुरी चल रही हो तो आग की तपिश से जब बदन चल रहा हो तो दिल में करवाहट नहीं होती, दिल में तलखी नहीं आती, दिल में करवाहट नहीं आती, बल्कि खुदा के इश्क में सुरूर आने लगता है। ये दूसरी मिसाल। अब एक और मिसाल आपको दे दूं, क्योंकि मेरा आज का जो बयान है आप मिसालों से ही समझेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने ग्वालियर का नाम सुना होगा, सुना है ना? अपने हिंदुस्तान में ग्वालियर के एक बुजुर्ग हैं गौस अली कलंदर ग्वालियरी। उनकी एक किताब है जवाहिर खमसा। इनकी एक और भी किताब है तज़किरा गौसिया, और इनकी एक और भी किताब है तालीमुल गौसिया। इनकी तसव्वुफ में कई ऐसी किताब हैं जो समझ से परे हैं। वो गौस अली ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह ग्वालियर में रहते थे और वहाँ एक राजा रहता था। अब लोग क्या है, ये अल्लाह के वली थे, लोग इनके पास बहुत आने लगे, मुरीदों की टोली बढ़ने लगी, कुछ लोग कन्वर्ट होने लगे, कुछ लोग इस्लाम कबूल करने लगे। अब राजा के कान में किसी ने बात भरी, बोले यार ये मुसलमान तुम्हारे यहाँ है, मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारे पूरे शहर को गुलाम बना लेगा, कहीं ऐसा ना हो तेरा तख्ता पलटा दे। बोले यार लग तो ऐसा ही रहा है, करूँ क्या? बोले उससे लड़ना मत, बहुत ताकतों का मालिक है, उसको कह दे कि ये तेरा शहर छोड़ दे, तेरे शहर की सरहद को छोड़ दे। अब उसने हज़रत गौस अली ग्वालियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बुलाया और बुला कर कहा कि देखिए आप मगरिब होने से पहले मेरे शहर की सरहद से निकल जाइए। अब वो अल्लाह वाले थे, रज़ा वाले थे, मकाम रज़ा पर फाइज थे। गौस अली ग्वालियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा ठीक है। घर आए, अपना सामान वगैरह लपेटना शुरू किया, जो कुछ बोरा बिस्तर था बांधना शुरू किया। अब जो गुलाम थे तकरीबन 500 मुरीदीन थे, वो आए, हजरत हम आपको जाने नहीं देंगे, आप उस जालिम के लिए दुआ कर दीजिए, उसका तख्ता पलट जाए, आप अल्लाह की बारगाह के बहुत बड़े वली हैं। मगर वो गौस अली ग्वालियरी कहाँ पे बैठे हुए थे? बोलो ना, रज़ा पर बैठे थे ना, मकाम रज़ा पर थे ना। अब इतनी बातों में वो कैसे तवज्जो देते? क्योंकि इसका कानून ये तर्कुल इख्तियार, पावर को छोड़ना पड़ेगा अगर इस राह में चलना होगा, ताकत को छोड़ना पड़ेगा अगर इस राह में कामयाब होना है, अगर तुम्हें मंजिल पर जाना है। हज़रत गौस अली ग्वालियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या किया? मुरीदों से कहा अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो। अब मुरीद सब इतना थोड़ा समझ सकते कि यहाँ रज़ा का मकाम क्या है। मुरीदों ने कहा अच्छा जब आप नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। 500 मुरीद तकरीबन, कई सारे मुरीद थे आपके, वो सारे मुरीद तैयार हो गए। और जो हमेशा के लिए छोड़ेगा वो अपने घर में झाड़ू छोड़ेगा, झाड़ू भी अपने साथ ले जाएगा। बादशाह ने 500 सिपाहियों को उनके साथ भेज दिया कि देखो ये मगरिब होने से पहले अगर बॉर्डर के अंदर रहे तो इनको कत्ल कर देना। अब 500 सिपाहियों को, बादशाह को डर था कहीं वापस ना आ जाए। 500 सिपाही पीछे पीछे गए।
मगरिब का वक्त भी हो गया, मगरिब से पहले वो बाहर निकल गए बॉर्डर से। मगर उन सिपाहियों ने देखा कि बादशाह तो इनसे नाराज है, क्यों ना इनके पास जो कुछ है सब लूट लिया जाए। ये कहाँ बादशाह को शिकायत करने जाएंगे, बादशाह तो वैसे इनका दुश्मन है। वो 500 जो सिपाही थे वो डाकू बन गए और किसी को जख्मी कर दिया, किसी का थैला छीन लिया, किसी का ये ले लिया, किसी के जेवरात छीन लिए। अब पीरो मुर्शिद शेख अली ग्वालियरी अपने घोड़े पर बैठे हैं और उनके पीछे उनकी 9 साल की नवासी जो उनको बड़ी प्यारी थी, वो पीरो मुर्शिद की कमर से चिमटाए हुए हाथ बांधे हुए बैठी थी। अब मुरीद परेशान है, हजरत इतनी तकलीफ है, अब तो दुआ कर दो, अब तो दुआ कर दो, इनका बेड़ा गर्क हो जाए। मगर हजरत अल्लाह की रजा में राजी रहो। कोई समझ सकता है इन औलिया को? कोई समझ सकता है इन औलिया को? बोले अल्लाह की रजा में राजी रहो। मुरीद परेशान, एक तरफ कोई जख्मी होके गिर रहा है, कोई किसी से छीन रहा है, कोई चिल्ला रहा है, मगर शेख अली ग्वालियरी अल्लाह की तरफ ध्यान लगाए है, एक रज़ा की और सब्र की एक अजीब कैफियत में अपने महबूब की तरफ ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। अचानक क्या हुआ, एक डाकू उनके घोड़े के पास आ गया और शेख अली ग्वालियरी गौस अली ग्वालियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो 9 साल की बच्ची थी, उसके कानों में सोने की बालियां थी। अब 9 साल की बच्ची का, अल्लाह अकबर, छोटी बच्ची है और उसकी चमड़ी जो है बड़ी कौली चमड़ी है। अल्लाह अकबर। एक डाकू आया, अंधेरे में आया, शेख गौस अली ग्वालियरी की नवासी के कानों में उसने हाथ से टटोला, बोले यहाँ सोने की बालियां है। उस डाकू ने बालियों को खींचा तो दोनों कान चीर गए। 9 साल की बच्ची ने ऐसी चीख मारी, ऐसी दर्दनाक चीख निकली, उसके कानों से जो खून का फव्वारा था वो गौस अली ग्वालियरी के ऊपर आया और देखा कि नवासी तड़प गई है। अब तक गौस अली ग्वालियरी को जब राजा ने बाहर निकाला तब भी सब्र कर रहे थे, क्योंकि रजा के मकाम पर थे। अब मुरीदों को लूटना शुरू किया तब भी आपने सब्र किया, मगर अब देखा कि 9 साल की बच्ची, एक मासूम सी बच्ची तड़प रही है, बिलबिला रही है, कान चीर गए हैं, खून का फव्वारा उठ रहा है। हजरत गौस अली ग्वालियरी जलाल में आ जाते और उनके हाथ में एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी को हवा में यूं लहरा देते हैं, 500 डाकुओं के सर कट कट के जमीन पर गिर जाते हैं। कितने? पूरा लश्करी अजर ने कत्ल कर दिया। 500 डाकुओं के सर कट कट के जमीन पर गिर गए। करामत कोई छोटी है? पूरा लश्कर हवा में लकड़ी घुमाकर पूरे लश्कर को कत्ल कर दिया। ये करामत छोटी है? बड़ी है ना? तो सुभान अल्लाह बोलो ना। वली रजा के मकाम पे हो या ना, उसके हर अदा पे सुभान अल्लाह बोलना है। अल्लाहु अकबर। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, करामत बहुत बड़ी हो गई, मगर नुकसान क्या हुआ? लेवल डाउन हो गया, रजा से नीचे आ गए। करामत तो इतनी बड़ी कि आप सुनो तो नारे तकबीर लगा दो, मगर जो रजा का मकाम था वो डाउन हो गया। अब मुझे आप बता दो, थोड़ा दिल पर हाथ रखो। अब आइए इसी तनासुर में अब हम करबला के मैदान में चलेंगे, हम करबला के तपते हुए सहरा का मुशाहदा करेंगे। हम वो नहरे फुरात पे जो 22,000 का लश्कर पहरा बनकर खड़ा हो गया, हम अब्बास के मुकद्दस बाजुओं की तरफ चलेंगे। हम अली अकबर के सीने को छलने होने वाले नेज़े को भी हम देखेंगे। हम अली असगर की प्यास जो तीर से बुझाई गई उसे भी निगाहों के सामने रखेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पहला मुझे ये बता दो, इमाम हुसैन कौन है? साहबी रसूल। दूसरा दर्जा क्या है? जन्नत के जवानों के सरदार। तीसरा दर्जा क्या है? राकीब दोषे मुस्तफ़ा, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवार बने हैं, मुस्तफ़ा की जुल्फों को लगाम बनाया है, मुस्तफ़ा के लुआब दहन से अपनी प्यास बुझाई है, जो मोहरे नबूवत पर 6 साल तक खेलते रहे, जिसके लिए मुस्तफ़ा ने मिंबर छोड़ दिया। हुसैन इब्ने अली नवासा रसूल है।
अरे शेख अहमद शुरबीनी क्या है, वो तो गुलामों के लिस्ट लगाते ही रहो, गुलामों के गुलाम है, मगर हुसैन इब्ने रसूलुल्लाह है। जब शेख अहमद शुरबीनी अपनी एक दुआ से मलकुल मौत को वापस टाल सकते हैं, और अल्लाहु अकबर, जब गौस अली ग्वालियरी जो हुसैन के गुलाम है, एक लकड़ी लहराकर पूरे लश्कर को काट सकते हैं, खुदा इब्ने रसूलुल्लाह अगर करबला की धरती पर सिर्फ उंगली लहरा देते, का लश्कर वहीं पर फना हो जाता। जब गरीब नवाज हुसैन के पोते, हुसैन के बेटे, हुसैन के गुलाम गरीब नवाज के लिए अना सागर पर पृथ्वीराज ने पहरा लगा दिया। अरे जब पृथ्वीराज गरीब नवाज के गुलाम को पानी लाने से नहीं रोक सकता, तो यजीदियों की औकात क्या थी जो हुसैन इब्ने अली पर नहरे फुरात पर पानी लगा, पाबंदी लगा। अरे जब सवाल करबला पे उठेगा, जवाब अजमेर की धरती से आएगा, जवाब अजमेर की धरती से आएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब आपने करबला को अलग अलग एंगल से देखा, अलग अलग नजरिए से देखा, आपने तारीख की नज़र से देखा, आपने कुतुब सीरत की नज़र से देखा, आपने हुसैन को सब्र की हैसियत से भी देखा, आपने हुसैन को सीरत की हैसियत से भी देखा। अब आइए जरा मकाम तसव्वुफ में इमाम का क्या मकाम है, मकाम विलायत के इमाम कैसे सब्र कर रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये कहना चाहूँगा कि शेख गौस अली ग्वालियरी की नवासी मरी नहीं थी, सिर्फ कान चीरे थे, कान चीरे थे। मगर हुसैन तेरे मकाम रज़ा को सलाम है, तेरे मुकाम रज़ा को सलाम है। ऐ हुसैन, आपके पास जो पावर है उसके आगे गौस अली ग्वालियरी का क्या पावर है, शेख अहमद शुरबीनी का क्या पावर है, उन कलंदरों का क्या पावर है। मगर हुसैन, तुम्हारे 6 माह के बच्चे को जब गर्दन पे तीर लगा और वो प्यास बजाय पानी के तीर से बुझी, फिर भी हुसैन तर्कुल इख्तियारी, आपने पावर को छोड़ दिया, आपने पावर को नहीं अपनाया। लोग कहते हैं कि नबी मदद हुसैन की नहीं कर सके, अली मदद हुसैन की नहीं कर सके। अरे मुझे ये बताओ, हुसैन अभी गोद में है और नाना जान से सौदा हो चुका है कि इसे करबला में देना होगा, या तो अपने बेटे इब्राहिम को रखो या हुसैन को रखो। नबी करीम मस्जिद नबी में जाकर रो रो कर सहाबा को ये हदीस सुना रहे थे, मेरे हुसैन को मेरी उम्मत कत्ल करने वाली है। मौला अली जब करबला के मैदान में पहुंचे थे तो वहां इमाम हुसैन ने ख्वाब देखा था, तब आपने कहा था अल्लाहु अकबर कि यहां मेरा हुसैन कत्ल होने वाला है। सैयदा फातिमा को भी पता था, खुलफाए राशिदीन को भी पता था, मक्के के सहाबा को भी पता था, मदीना के सहाबा को भी पता था, ये हुसैन शहीद होने वाले हैं, ये हुसैन कत्ल होने वाले हैं। ये हदीस मशहूर हो चुकी थी, मगर कोई एक हदीस ऐसी ढूंढ कर लाओ जिसमें ये कहीं आया हो कि या अल्लाह, रसूल पाक ने दुआ की हो मेरे हुसैन को करबला में बचा लेना, या फातिमा ने दुआ की हो मेरे हुसैन को बचा लेना, या अली ने दुआ की हो मेरे हुसैन को बचा लेना, या हसन मुस्तफा ने दुआ की हो मेरे हुसैन को बचा लेना। किसी एक ने भी हुसैन के बचने की दुआ नहीं की, बल्कि हुसैन के सब्र की दुआ की है, हुसैन के सब्र की दुआ की है। हुसैन खुद को बचाने कहाँ गए थे? अरे वो तो खुद को कटा के नाना की उम्मत की कश्ती को पार लगाने के लिए गए थे। रसूल खुदा ने कभी दुआ नहीं की मौला करबला की इम्तिहान से मेरे हुसैन को बचा ले। और मैं कहना चाहूँगा, मौला अली ने अगर हुसैन को नहीं बचाया, नाना जान ने हुसैन को नहीं बचाया, सैयदा ने हुसैन को नहीं बचाया,
तो तुम नहीं समझोगे ये रज़ा का इम्तिहान रसूलुल्लाह का भी था, ये रज़ा का इम्तिहान फातिमा का भी था, ये रज़ा का इम्तिहान अलीउल मुर्तज़ा का भी था, ये रज़ा का इम्तिहान हुसैन का भी था। करबला में 72 अफराद अहले बैत नबूवत के घर के हर फर्द ने तवक्कुल का पानी पिया था, सब्र की खुराक ली थी और वो रज़ा के लिए पूरी तौर पर तैयार हो गए। देखो लाशे पे लाशें उठते जा रहे हैं, कभी अली असगर शहीद होते हैं, कभी कासिम शहीद होते हैं, मगर इनके घरों में मातम नहीं होता। वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं, सब्र कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। अरे आपको क्या पता है, आपने हदीस पाक भी सुनी है, मेरे आका को किसी ने ख्वाब में देखा, एक बोतल में रसूलुल्लाह खून हुसैन को जमा करके आए हुए हैं। सहाबी ने पूछा या रसूलुल्लाह कहां से आए हो? सरकार ने फरमाया मैं करबला से आया हूं, मेरे हुसैन को अभी कत्ल कर दिया गया है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, तो ये इम्तिहान हुसैन का भी था, ये इम्तिहान अली का भी था, ये इम्तिहान फातिमा का भी था, ये हुसैन मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी था। और करबला में ये तमाम हुसैन इब्न अली का इम्तिहान देख रहे थे। अल्लाहु अकबर। जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में निकले तो रूहे फातिमा कह रही होगी मेरे लाल हुसैन, तेरी रगों में मेरा दूध खून बनकर दौड़ रहा है, तेरा इम्तिहान बड़ा सख्त है, तेरे बाद अब उम्मत में किसी का ऐसा इम्तिहान नहीं होगा। बेटा तू औलाद वाला है, जब तू जवान अली अकबर के लाशे को उठाएगा और उसकी सीने से नेज़े को निकालेगा तो उस नेज़े के साथ दिल का टुकड़ा जो गोश्त की शक्ल में बाहर निकलेगा, तो मेरे लाल तू बड़ा पावर वाला है, तो मुस्तफा के कंधों पे सवार होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे हाथ दुआ के लिए उठ जाए और तू रजा के मकाम से गिर के नीचे आ जाए। अल्लाहु अकबर। मौला अली कह रहे होंगे, रूहे अली कह रही होगी ए हुसैन, जब तेरी सकीना को तमाचे मारे जाए, जब तेरे कासिम की जवानी पे घोड़े दौड़ाए जाए, तो कहीं तेरे कदम रजा के मकाम से डगमगा ना जाए और रूहे मुस्तफा फुकार के कह देगी हुसैन, मेरे नाजों के पाले हुसैन, तू वो हुसैन है जिसने मेरी जबान को चूस चूस कर अपनी प्यास बुझाई, जिसने मेरी जुल्फों को लगाम बनाया है, तेरी खातिर मैंने मिंबर छोड़ दिया है। मेरे हुसैन, जब तेरे 6 माह का अली असगर तेरी गोद में दम तोड़ रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे कदम रजा के मकाम से डगमगा जाए। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन मैदान करबला में कभी अब्बास के कटे बाजू उठा रहे हैं, कभी अली अकबर की जान जवान उठा रहे हैं, कभी कासिम का लाशा उठा रहे हैं, कभी अली असगर के लाशे को जमीन पर सुला रहे हैं और कह रहे होंगे मेरी अम्मी फातिमा फिक्र ना करना, ये तेरा हुसैन है, इसने तेरा दूध पिया है, इसने तेरी तरबियत पाई है। मेरा अली असगर तड़पेगा तब भी मैं तेरे दूध की लाज रखूंगा, करबला में दुआ के लिए अपने हाथों को ना उठाऊंगा और रजा से तेरे हुसैन के कदम जर्रा बराबर नहीं डगमगाएंगे। नाना से कह रहे नाना फिक्र ना करे, आपका हुसैन इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा। बाबा अली फिक्र ना करे, और हुसैन एक एक फर्द को करबला में देते जा रहे हैं। आखिर में खुद अपना सर सजदे में रखते हैं। अल्लाहु अकबर। मौला ये आखिरी नजराना हुसैन का सर बचा है, गर्दन पे खंजर चली, गोया करबला के जर्रे जर्रे से रब की आयत का पैगाम आ रहा था, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बी की रादियत मर्दिया, आ तेरे रब की तरफ लौट जा। पहले तू रादिया था, अब मर्दिया हो गया। पहले तो रब की रजा में राजी था, अब रब तेरी रजा में राजी है। पहले तो तालीब था, अब तू मतलूब हो गया। पहले तो मुरीद था, अब तू मुराद हो गया। पहले तू आशिक था, अब तू माशूक हो गया। हुसैन पहले रब तेरा इम्तिहान ले रहा था, अब रब की तकदीर पूछ रही है। हुसैन लबों को हिला दे, तकदीर बन जाए। अरे खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब समझ में आया आपको कि इश्क वालों के इम्तिहान कैसे होते हैं। मेरा हुसैन करबला में मकाम रजा पे इस कदर डटे रहे कि औलिया के इमाम हो गए, साबिरीन के इमाम हो गए, और हुसैन रादिया से मर्दिया हो गए
और हुसैन का वो नफ्स मर्दिया से नफ्से कामिला हो गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस ये इश्क के इम्तिहान थे, वरना हुसैन भी उंगली उठा देते तो 22,000 कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे गरीब नवाज का गुलाम जब एक पानी अनाज सागर को एक कासे में ले आए, अली असगर भी करबला में ठोकर मार देते तो इब्ने रसूलुल्लाह है जमीन से चश्मे उबल जाते। मगर ये इश्क के इम्तिहान ही कुछ ऐसे होते हैं, खाल खींचती है, कटती है गर्दन। इश्क करना कोई खेल नहीं है, जख्म पे जख्म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। हुसैन की अजमत को सलाम, हुसैन के सब्र को सलाम, हुसैन के मकाम रजा को सलाम, हुसैन के किरदार को सलाम। पूरी उम्मत, हम तार सारी उम्मत का अहले बैत की अजमत पर अपनी जान कुर्बान अल्लाह हमें करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी जानें कुर्बान है, हमारा चैन और करार अजमत अहले बैत पर कुर्बान है। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। तशरीफ रखिए।